दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की हमारी फैकल्टी हैं। प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, पिछले सत्र में वो हमारी फैकल्टी भी हैं और हमारी समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और पिछले सत्र में भी फैकल्टी रही हैं। डॉक्टर कोमल बारवानी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, जो हमारी समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और साथ साथ नेचुरोपैथ भी हैं। रेखा अग्रवाल जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। जयश्री चौधरी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है और वो समवाय फाउंडेशन के सदस्य जल्दी बनेंगी, तो उनका स्वागत है। तो हम लोग पुनः नीतू जैन जी का स्वागत कर रहे हैं और हम लोग आज हम लोग चाइनीज पर डिस्कस कर रहे हैं। सेमेस्टर 2 में ही हम लोग चाइनीज पर डिस्कस कर रहे हैं और वो है हमारा LI और SI। ये हमारा ट्रीटाइज 7 के हमारे टॉपिक हैं, जो नॉर्मली हम लोग पहले कौन सा पढ़ना चाहेंगे? सर ऐसा ही ले लें पहले। अच्छा, ऐसा ही पहले है, फिर बाद में LIS में। ठीक। तो मैं SI पर हम लोगों ने शेयर हो रहा है ना? जी सर, हो रहा है। जी, जी सर। ठीक। सर्वप्रथम सर को प्रणाम करते हुए सभी साथियों का क्लास में स्वागत। तो जैसा कि सर ने बताया, टाइप 7 पेज नंबर 223, चैप्टर नंबर 20, हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिजीज। तो हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लेकिन बहुत लंबी होती है, 7 मीटर या 20 फीट लॉन्ग होती है। डायमीटर इसका बहुत छोटा होता है। तो ये किस तरह से काम करती है उसको हम देख लेते हैं। तो स्टमक, और हम जानते हैं कि हम जो भोजन खाते हैं तो ईसोफेगस वगैरह से जब हमारा पेट में जाता है तो स्टमक और स्प्लीन ये दोनों पचाने में हेल्प करते हैं। तो जब वो ये भोजन और उसमें पच जाता है स्टमक स्प्लीन में, तो ये छोटी आंत में चले जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है। छोटी आंत का एक स्मॉल इंटेस्टाइन का एक काम होता है कि जो भी होता है फिजिकल या मेटाफिजिकल, उसको दोनों चीजों में हम बोल सकते हैं कि जो भी भोजन जैसे हम लेते हैं या ड्रिंक्स हम कुछ भी लेते हैं, तो उसको प्योर और इम्प्योर को वो अलग अलग कर देती है। तो ये तो हम फिजिकली कह सकते हैं। मेटाफिजिकली हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि असली नकली, अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध, साफ गंदा, पसंद नापसंद, लाभदायक हानिकारक। यानी कि मेटाफिजिकल अगर हम देखते हैं कि किसी कोई पहचान करता है तो उसको बोलते हैं कि शुद्ध अशुद्ध की ये पहचान करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसी तरह से शुद्ध और अशुद्ध की पहचान करता है, उसको अलग अलग कर देता है। तो इस तरह से ये पहचान हमें स्पष्ट सोच देती है कि हम जब समझते हैं वो कि स्मॉल इंटेस्टाइन अगर सही काम कर रही है, तो व्यक्ति शुद्ध अशुद्ध की या साफ गंदा या नकली असली की मतलब अलग अलग करने की पहचान उसको हो जाती है। तो स्पष्ट सोच आती है उसके कारण। स्पष्ट सोच हमें जजमेंट लेने में, अगर हम सोच हमारी सही होगी तो हम निर्णय भी सही लेंगे और निर्णय लेने की हमारी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। गॉल ब्लैडर जो होता है वो हमारा निर्णय लेने के लिए आवश्यक साहस, मतलब गॉल ब्लैडर हमको एक हिम्मत देता है कि हम हमारे आत्मबल देता है हमको कि हम निर्णय लेने में हेल्प करता है, वो हमको साहस देता है। निर्णय लेने के पूर्व मुद्दों मुद्दों का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर स्पष्ट सोच की क्षमता छोटी आंत प्रदान करती है। जब निर्णय लेने के लिए साहस तो हमको गॉल ब्लैडर देता है, लेकिन निर्णय लेने के पहले कि अध्ययन करके कि स्पष्ट सोच कि हमें निर्णय लेना है या नहीं लेना है, ये क्या करना है, सही गलत की जो पहचान होती है, वो हमको स्मॉल इंटेस्टाइन देती है। हार्ट हमारा हाउस ऑफ द माइंड होता है। हम जानते हैं ये चीज कि हार्ट हमारा माइंड से रिलेटेड होता है। साउंड माइंड हेल्प्स इन टेकिंग साउंड डिसीजन। अगर हमारा माइंड बहुत शांत होगा तो हमें कुछ भी डिसीजन भी हम सही लेंगे, सही डिसीजन लेने में हमको वो हेल्प करता है। अनसाउंड माइंड डज नॉट हेल्प इन टेकिंग साउंड डिसीजन। अगर हमारा माइंड ही शांत नहीं होगा, पीस ऑफ माइंड हमारा अच्छा नहीं होगा, तो कोई भी डिसीजन हम गलत लेंगे, हम हमें वो सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। पेरिकार्डियम प्रोवाइड्स द नीडेड मेच्योरिटी टू टेक मेच्योर डिसीजन। पेरिकार्डियम जो होता है वो हमको हेल्प करता है, मेच्योरिटी देता है हमको कि मेच्योर डिसीजन लेने में, सही डिसीजन, मेच्योर डिसीजन, सही टाइम पे सही चीज करने में हमको पेरिकार्डियम हेल्प करता है। लिवर गिव्स द पावर ऑफ रिजोल्यूशन नीडेड टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन। अब हम डिसीजन हमने ले लिया, अब उसको इम्पेनलमेंट करना है, उसको हमको उसको हमें उसको उसमें लाना है,
प्रयोग में करना है, तो उसकी जो शक्ति होती है जो देता है वो हमको लिवर देता है। तो छोटी आंत हमारे क्या-क्या काम करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन भोजन से शुद्ध अशुद्ध को अलग करती है, द्रवों से लिक्विड जो होता है उससे भी शुद्ध अशुद्ध को अलग करती है और सही गलत की हमें पहचान कराती है। ये 3 काम हमको स्मॉल इंटेस्टाइन से हेल्प करते हैं। तो शुद्ध अशुद्ध भागों भौतिक और पराभौतिक जोड़ते रहिए आप लोग यहाँ पर। सही जी गलत सर। की पहचान पराभौतिक है और ये वाला भौतिक है। जी सर, थैंक यू सर। अब है अमाशय से हमारे स्टमक जो भोजन आता है उसमें से भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है, ये हम जानते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी अलग-अलग करती है, ये हमने बीच में पढ़ा था किस तरह से करती है। तो क्लीन और डर्टी भाग को अलग करती है। जो क्लीन भाग होता है जो हमारा वो स्प्लीन स्प्लीन लेती है और पूरे शरीर में हमको उसे न्यूट्रिशन मिल जाता है। और भोजन का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन स्प्लीन हमारी हेल्प करता है डाइजेशन में। अब अशुद्ध भाग जो होता है वो हमारा स्टूल के रूप में बाहर निकालने हेतु लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है। तो भोजन में स्थित अशुद्ध द्रवों को और जो लिक्विड होते हैं वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन के रूप में निष्कासन हेतु निकल जाते हैं, वो यूरिनरी ब्लैडर से हमें निकल जाते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यूरिनरी ब्लैडर को भी इफेक्ट करती है, लार्ज इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट करती है। तो यूरिनरी ब्लैडर की बीमारियों में छोटियां अगर यूरिनरी ब्लैडर की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम देखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा द्रवों से शुद्ध और अशुद्ध को अलग करना। अब है कि छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे भोजन के साथ प्राप्त द्रवों के जो लिक्विड आता है उसके भी अलग अलग करती है। इसे अलग करने के लिए हम जानते हैं, हमने पढ़ा था पहले किडनी यांग की, हमें किडनी यांग से उसको गर्माहट मिलती है। किडनी यांग बहुत सारा चीजों में इफेक्ट करते हमें हेल्प करती है। तो किडनी यांग से जो हीट मिलती है, गर्मी मिलती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन को किडनी यांग से मिलती है। अगर छोटी आंत की कार्यप्रणाली में विसंगतियां आती हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो यूरिन की मात्रा या तो ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। अगर यूरिन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कोल्डनेस आ गई है, तो कोल्डनेस आने के कारण हम जानते हैं यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी और गर्मी आ गई है तो यूरिन की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। तो उसके लिए हम अगर बढ़ता है या घटता है तो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन की कोल्डनेस या हॉटनेस पर उपचार देना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा सही और गलत की पहचान करना। जिस प्रकार हम देखते हैं जैसे कि सर ने बताया भौतिक और पराभौतिक, जिस तरह भौतिक स्तर पर छोटी आंत हमारा अलग अलग करती है, खाने से हम भोजन लेते हैं और द्रव से शुद्ध अशुद्ध को अलग अलग करती है, उसी प्रकार पराभौतिक स्तर पर भी हमें अच्छे बुरे नकली असली शुद्ध अशुद्ध लाभदायक हानिकारक उचित अनुचित इनकी पहचान भी हमें यही कराती है। यह शक्ति हमें निर्णय लेने में हेल्प करती है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना हमारे लिए सही है क्या करना हमारे लिए गलत है, उचित अनुचित, ये सब इसके जानने की शक्ति हमें स्मॉल इंटेस्टाइन देती है। इसी शक्ति को हम विवेक बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विवेक किसको बोलते हैं? ये जो शक्ति होती है कि सही गलत करने की पहचान जो देती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन देती है, उसी को विवेक बोलते हैं। और छोटी आंत की असंतुलित प्रक्रिया हमें संतुलित विवेक प्रदान करती है। संतुलित प्रक्रिया हमें संतुलित विवेक प्रदान करती है। अब हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट ये दोनों पेयर ऑर्गन है, तो इसमें इनका रिलेशन कैसा है? 5 तत्व हम जानते हैं, हमारा 5 ऑर्गन जो रिलेशनशिप है, तो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा फायर तत्व से जुड़े हुए हैं। तो हार्ट हमारा इन ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन यांग ऑर्गन है। हार्ट स्टोर्स द माइंड एंड गवर्न्स द मेंटल लाइफ। तो हार्ट हमारा माइंड को कंट्रोल करता है और हमारा मेंटल लाइफ जो हमारी हम मेंटल जो जिंदगी होती है हमारी उसकी उसकी में हेल्प करता है, उसको तराशने में हेल्प करता है। साउंड माइंड इज नीडेड फॉर साउंड मेंटल लाइफ। अगर जैसे कि हमने देखा कि माइंड हमारा शांत होगा तो हमारी मेंटल लाइफ भी हमारी जिंदगी शांति से चलती रहेगी। फॉर विच प्रॉपर फंक्शन ऑफ हार्ट इज नेसेसरी, उसके लिए हार्ट का प्रॉपर फंक्शन जरूरी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन गिव्स द कैपेसिटी नीडेड फॉर टेकिंग क्लियर जजमेंट एंड डिसीजंस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमको ये साहस देती है, क्षमता देती है हमको क्लियर और जजमेंट लेने के लिए, जो हम जो भी निर्णय लें और डिसीजन लें वो क्लियर लेने के लिए हमको साहस देती है। Hence, both heart and small intestine help in decision making and judgment. तो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह दोनों एक दूसरे का हेल्प हमारा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। गॉल ब्लैडर, जैसे कि हमने पहले देखा, गॉल ब्लैडर हमें निर्णय लेने के लिए साहस शक्ति प्रदान करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सोच में स्पष्टता लाती है ताकि समस्या का विश्लेषण सही से किया जा सके। सही विश्लेषण सही निर्णय लेने में मदद करता है। सही विश्लेषण करने के बावजूद अगर सब सब कुछ हम निर्णय सही कर लिया लेकिन निर्णय लेने का साहस नहीं हुआ
कि हम ये कर ले, उसको निर्णय लें कि ये काम हमें करना है, तो उसके लिए हम गॉल ब्लैडर, उसमें गॉल ब्लैडर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे में हम GB40 पर, गॉल ब्लैडर की 40 पॉइंट पर हम उपचार देते हैं, तो निर्णय लेने के लिए हमको साहस मिल जाता है। सही निर्णय लेने के लिए सही सोच और विश्लेषण का अभाव हो, अगर निर्णय लेना है, उसके लिए सोच सही नहीं हो रही है और हमको शक्ति नहीं मिल रही है निर्णय लेने की, तो उसके लिए विश्लेषण हम नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के 5 पॉइंट पे, SI5 पर उपचार देंगे, तो हमारे ब्रेन से हमारी भ्रांतियाँ खत्म हो जाएँगी कि क्या सही है, क्या गलत है। हम कन्फ्यूज़ जो स्टेटस होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, वो खत्म हो जाएगा और ये हमको साहस मिल जाएगा। जब सही निर्णय लेने के लिए जब हार्ट में गर्मी बढ़ती है, ऐसे लक्षण प्रकट हों जैसे कि प्यास अधिक लगती है, कड़वा मुंह हो जाता है, जीभ पर छाले और पेशाब में रक्त आए, तो हार्ट की गर्मी को हम लियो कनेक्टिंग पॉइंट से हम ट्रांसफर कर देते हैं। अब है भोजन हम जो लेते हैं उसका। तो ये अगर कोई सही निर्णय आप नहीं ले पा रहे हैं, सोच और विश्लेषण का अभाव है, तो SI5 को टोन कर दीजिए। ठीक है, SI5 को टोन करेंगे तो क्या होगा, ये अग्नि है। SI5 क्या हुआ, 3-5 है ना, 3-5-8-1-2 ये चलते हैं, तो 5वां नंबर अग्नि का है। तो SI5 को आप टोन कर देंगे तो उससे SI की अग्नि बढ़ जाएगी। दूसरा क्या होगा, उधर आप कर सकते हैं यूबी, जो उसका बैकशू पॉइंट है, यूबी 27 है इसका, SI का 27 होगा, तो जी सर। यूबी 27 को भी आप टोन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इसकी एनर्जी SI4 को भी टोन कर सकते हैं। SI4, 5 और यूबी 27, तीन को हम लोग टोन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, निर्णय ये होगा, निर्णय लेने का जो विश्लेषण वाला होगा। उधर निर्णय साहस नहीं हो पा रहा, GB40 को आप टोन कर दीजिए, तो GB40 आपका टोन हो जाएगा। और फिर आपको इम्प्लीमेंटेशन कराना है तो लीवर 3 को टोन कर दीजिए। सर क्या कराना है हमें? इम्प्लीमेंटेशन कराना है, इम्प्लीमेंट करना है ना, ठीक है तो उसके जी लिए सर। पावर मिलता है, उसके पास पावर है लीवर की, तो लीवर 3 टोन कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई जैसे कोई चुनाव करना है और नहीं समझ पा रहा है कोई कि हमारे घर में ये चुनाव नहीं हो पा रहा है, और जिस व्यक्ति को निर्णय लेना वही नहीं कर पा रहा, वो इधर टू डू और नॉट टू डू, ये करें कि न करें, तो यही तो 3 चीजें हैं, SI और GB और लीवर। लिवर। बस तीनों को आपके पास प्रोटोकॉल बना हुआ है। प्रोटोकॉल इन्हीं के आधार पर चिकित्सा का सिस्टम जो बना हुआ उन आधार बनाई। SI5 माने, SI4 माने उसकी ऊर्जा, ऑर्गन सोर्स पॉइंट, SI5 माने अग्नि, SI की अग्नि बढ़ाइए, और यूबी यूबी 27 वहां पर क्या है, बैकशू पॉइंट है, उसकी एनर्जी बढ़ा दीजिए, तो 3 पॉइंट SI के हो गए, एक GB40 टोन कर दीजिए, एक लीवर का 3 टोन कर दीजिए, तो इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक हो जाए। क्लियर? जी सर। चलिए। थैंक यू सर। अब भोजन का, हम जो भोजन लेते हैं उसका स्मॉल इंटेस्टाइन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज्यादा गर्म भोजन करते हैं तो हीट बढ़ जाती है, ये हम जानते हैं। बहुत ज्यादा ठंडा खाना खाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कोल्डनेस बढ़ जाती है। अब मनोभावों का छोटी आंत पर प्रभाव। छोटी आंत उदासी से प्रभावित होते हैं, अगर सैडनेस होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे इफेक्ट आता है। जब मनुष्य को उदासी घेर लेती है तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और क्लैरिटी ऑफ माइंड प्रभावित हो जाता है। तो ऐसा उदासी के कारण छोटी आंत इफेक्टेड होके आता है। अगर बहुत ज्यादा सैडनेस आ रही है तो उसका जो होता है कि इफेक्ट आता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन पर आता है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट और क्लैरिटी ऑफ माइंड, मतलब माइंड कंफ्यूज रह जाता है कि क्या करें क्या ना करें। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन इज ए यांग चैनल विद 19 पॉइंट्स। हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 19 पॉइंट्स होते हैं और यांग चैनल है ये। फिर है सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन। इसके सिम्टम्स, जो डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो स्टिफ नेक, क्योंकि वहीं से गुजरती, जहां जहां से गुजरती है वहां अपना इफेक्ट डालती है। स्टिफ नेक एंड टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस एक गर्दन की जकड़न की बीमारी है जिसमें बहुत ज्यादा पेन होता है। फिर है एक्यूट लंबर पेन हो जाता है। कॉलिक, उदरशूल होता है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। रिस्ट, आर्म और शोल्डर प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये वहीं से निकल रही है एसआई की मेरिडियन, तो इसमें रिस्ट और आर्म और शोल्डर पेन हो सकता है। हाइपर एक्टिव अगर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है तो बाहों, कंधों और कनपटी कान के पास होता है, वहां पे पेन हो सकता है। और नाभि के नीचे भी इसमें पेन हो सकता है। अगर हाइपर एक्टिव है तो उसके लिए हम कानों में
कान से निकलती है ये। कानों में सामने की तरफ अर्ध गोलाकार में दर्द होता है। आंख की भौं के अंदरूनी किनारे पर UB2 के पास में भी दर्द होता है अगर स्मॉल इंटेस्टाइन हाइपर एक्टिव होती है तो। इससे जो रिलेटेड डिसीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। डिजीज ड्यू टू कोल्ड एंड डेफिशिएंसी ऑफ की इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में डेफिशिएंसी ऑफ की है या फिर कोल्डनेस आ गई है तो ये प्रॉब्लम होती है। और एक्सेस, ये तो है हमारी डेफिशिएंसी की। एक्सेस पैटर्न के लिए या तो बहुत ज्यादा हीट आ गई है, आगे गर्मी चल दिया, रही है। आगे दिया है, आगे दिया हुआ है चैप्टर में, जी सर, उसी को ले लूं सर आगे? आगे दिया हुआ है ठीक है एक्सरसाइज सर। टाइप। जी सर। नेक्स्ट पेज नंबर 226 पर आते हैं। डिजीज ड्यू टू एक्सेस हीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक्सेस हीट में हम देखते हैं सबसे पहले आता है छोटी आंत में अधिक गर्मी जन्म के लिए रोग के लक्षण। लक्षण में आता है या तो हम जानते हैं इससे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट दोनों रिलेटेड हैं। तो मानसिक बेचैनी हो जाएगी, जीभ पर छाले आ जाएंगे, गर्मी ज्यादा है जीभ पर छाले आ जाएंगे, बहरापन आने लगेगा, छोटी छाती पेट में गर्मी लगेगी, पेट दर्द होगा, यूरिन में कमी या करने में पेन होगा और पेन इन जेनिटल एंड थ्रोट में पेन होगा। ये हमारे गर्मी के कारण प्रॉब्लम आएगी। लक्षण सिम्टम्स दिखेंगे। जीभ हमारी लाल होगी क्योंकि हीट के सिम्टम है और जीभ की नोक ज्यादा लाल और सूजी हुई होगी। पल्स हमारी तेज चलेगी। रोग के रीजन रीजन क्या क्या है? सर्वप्रथम हार्ट हीट बढ़ती है, हार्ट इससे रिलेटेड है, हार्ट हीट बढ़ती है। हार्ट हीट के कारण मानसिक रेस्टलेसनेस बढ़ जाएगी, जीभ पर छाले पड़ जाएंगे, गले में दर्द होगा, प्यास बढ़ जाएगी। इसके बाद हार्ट हीट जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हीट बढ़ जाती है यूरिन की मात्रा घट जाएगी क्योंकि हीट बढ़ गई, फ्लूइड कम हो गया, यूरिन की मात्रा कम हो गई, यूरिन करने में भी प्रॉब्लम आएगी। ऐसा है कि तीव्र गर्मी से यूरिन के साथ ब्लड भी हो सकता है क्योंकि यूटीआई हो सकता है तो ब्लड भी आने जा सकता है। छोटी आंत में गर्मी रुक जाने से अगर रुक गई तो डीपनेस बहरापन भी आ सकता है। अब रोग का कारक। अब लंबी अवधि तक अगर चिंता सताती, सैडनेस अगर होती है, चिंता सताती है तो जीवन की दिशा प्रभावित होती है, मैनिक बिहेवियर होने लग जाता है। उस तो वो मैनिक बिहेवियर में क्या करते हैं लोग? बहुत सारे प्रोजेक्ट हाथ में, ये भी काम ले लिया, ये भी काम ले लिया, ये भी काम ले लिया और हमेशा परेशान रहते हैं। काम होता नहीं है, काम बहुत अधिक फैला लेते हैं, काम हो नहीं पाता है वो पूरा, तो फिर वो परेशान रहते हैं और उनकी ऊर्जा इधर-उधर छितर जाती है। ये कोई भी काम ढंग से वो नहीं कर पाते हैं। तो ये सब हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन में गर्मी की ज्यादा अधिकता से होता है, एक्सेस हीट से कारण। इसका उपचार हम H5, H8, Si2, Si5, St39 इनको सबको सेडेट कर देंगे क्योंकि एक्सेस का है पॉइंट। अब इसमें Si2 लिख रखा है, Si2 हीट को निकालेगा, H5, H8 ये हार्ट हीट को निकालता है। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, H5, H8 हार्ट हीट को निकालते हैं। Si5 हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से हीट निकालता है और मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। ये सर ने बताया अभी हीट पॉइंट है, अगर इसको हम सेट करेंगे हीट को निकालेगा और ये मस्तिष्क को शांति भी देगा और हमें क्लियर डिसीजन लेने की शक्ति प्रदान करेगा। Ht39 स्मॉल इंटेस्टाइन की हीट का लोअर सी पॉइंट है, या आंतों के दर्द को ठीक करता है। तो इस तरह से हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेन। इसमें एक्सेस में है पेन ड्यू टू एक्सेस की स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर ऊर्जा की बहुत अधिकता हो गई है तो उसके कारण जो रोग के लक्षण आते हैं वो होते हैं हमारे नीचे की तरफ जो पेट होता है, तलपेट, उसमें ऐंठन जैसा दर्द होता है जो पीछे तक जाता है। पेट दबाने से दर्द बढ़ता है क्योंकि एक्सेस है, एक्सेस में पेट दबाएंगे तो बढ़ेगा दर्द। पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, नीचे से दुर्गंधित अधोवायु निकलने लगती है, नीचे से वायु निकलती है तो पेट अगर गैस निकलेगी तो पेट दर्द में आराम मिलेगा और टेस्टिकल्स में भी पेन होता है। और इसमें टंग हमारी सफेद परत युक्त होती है, नब्स बहुत डीप होती है। अब रोग के कारण, ये रोग छोटी आंत और लीवर में ऊर्जा के रुक जाने के कारण होता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर में ऊर्जा रुक जाती है, स्टेग्नेशन हो जाता है, तो उसके कारण पेट में दर्द होता है। अब पेट में दर्द जब दबाते हैं तो बढ़ेगा, जो दबाने से बढ़े तो ऐसा ऊर्जा की अधिकता से होता है, ये हम जानते हैं। फिर अगर और घटता है तो ऊर्जा की कमी से होता है। फिर है रोग का कारक। ये रोग ज्यादा ठंडी, जैसे कई बार होता है कि बहुत ज्यादा सैलेड खा लिया, ठंडी चीजें बहुत ज्यादा खा ली, तो रॉ फूड खा लिया, कच्चा सैलेड, कई बार हमें लगता है हम कच्चा खाएं तो हम ज्यादा खा लेते हैं। हर चीज एक अति में होती है तो ज्यादा हो जाती है। तो बहुत ज्यादा कच्चा भोजन करने से हो जाता है क्रोध, तनाव, बदला लेने की भावना। लिवर की लिवर की जब स्टेग्नेट होती है तो लिवर की कहीं पर भी अटैक कर सकती है। अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैक करेगी तो ये प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। इसका उपचार के लिए Ht39, Ht29, Ht27, CV6 ऊर्जा का सागर, लिवर 13, SP6, GB34 ये सारे पॉइंट्स हम सेट करेंगे। उपचार करने से लोअर वार्मर का जो प्रवाह है वो सुधरेगा, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। CV6, GB34 पर ठीक होता है पेट दर्द।
Ht27, Ht29 और Ht39 ये तल पेट में ऊर्जा के प्रवाह को सुधारते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन की कार्यप्रणाली को सुधार के पेट के दर्द को ठीक करते हैं। sp6 हम जानते हैं, वैसे तो ये ब्लड पॉइंट है, ये पेट दर्द को भी ठीक करता है। लिवर 3 हमारी लिवर की स्टैग्नेंट जो ऊर्जा होती है उसको ठीक करता है। लिवर 3 बहुत अच्छा पॉइंट है, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वाले प्रोटोकॉल में। फिर नेक्स्ट है हमारा रोग के प्रकार। डिजीज ड्यू टू स्टेग्नेशन ऑफ की इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर स्टेग्नेशन हो गई, ऊर्जा की रुकावट हो गई, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से आते हैं? तो रोग के लक्षण इसमें एक अचानक से पेट दर्द होने लगेगा बहुत तेज और दबाने से आराम नहीं मिलेगा। उल्टी होने लगेगी, पेट में गुड़गुड़ाहट होगी और दुर्गंधित अधोवायु मिलेगी। जीभ हमारी गाढ़ी सफेद मतलब बहुत ज्यादा व्हाइट परत होगी, बहुत मोटी। नब्ज हमारी गहरी पर बहुत पतली होगी। रोग के कारण इसमें एलोपैथिक उपचार में हम एपेंडिसाइटिस का उपचार करते हैं। तो एपेंडिसाइटिस का जो आक्रमण होता है, तो चाइना में उसी चीज को हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टैग्नेशन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जब स्टैग्नेशन होते हैं, ऊर्जा रुक जाती है, तो वही सिम्टम सेम आते हैं। एपेंडिसाइटिस हो या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई भी रोग हो, उसे उपरोक्त लक्षण है। इसको सब लोग नोट कर लीजिए कि अपेंडिसाइटिस वाला जो पेन है वो ड्यू टू स्टेग्नेशन ऑफ की है। ये जो दोनों में ट्रांसलेशन होता है उसको हमेशा याद करते रहिए, ताकि ये याद रहे कि अपेंडिसाइटिस करना हो तो हम कहाँ करने, है ना। जी सर। फिर पेन इन द एब्डोमेन, पेट में दर्द होता है। लॉइंस बैक रेडिएटिंग, पीछे की तरफ जाता है पेन। इनटू द टेस्टिस में भी जाता है। रोग का कारण बहुत ज्यादा ठंडी तासीर का भोजन करते हैं। कच्चा भोजन करने से इसमें ऊर्जा Ht25, Ht36 एंड Ht36 एंड हाफ सर ने बताया था, एक बहुत अच्छा पॉइंट है हमारी एपेंडिसाइटिस के लिए। तो एपेंडिसाइटिस का ही पॉइंट है और इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन में ऊर्जा बाधित भी बोल सकते हैं। फिर Ht39 है, Cb6 है, Gb34 है, sp6 है, लिवर 3 है। इन सब पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। ये पॉइंट्स जो हमने पहले वाला ट्रीटमेंट लिया था उसमें भी काफी कुछ पॉइंट सेम है। एक Ht36 एंड हाफ पॉइंट एंड Ht25 बहुत अच्छा पॉइंट है जो सर ने बताया था हमें। Li का अलार्म पॉइंट है ये। इसे Ht और Li के बीच की सड़क भी कहा जाता है। यहाँ पे पाइलोरस से अगर असेंडिंग कॉलन तक कहीं भी भोजन अवरुद्ध हो जाता है, तो Ht25 पर उपचार देने से भोजन आगे बढ़ जाता है। इस रुकावट से होने वाला पेट दर्द भी इस पॉइंट पर उपचार देने से ठीक हो जाता है। तो Ht25 बहुत अच्छा पॉइंट है। और Ht39, Ht25 पेट दर्द ठीक करते हैं। लिवर 3 पेट की ऐंठन ठीक करता है और लिवर की ऊर्जा के बहाव को सहज बनाता है। नेक्स्ट है हमारा डिजीज ड्यू टू वर्म्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कीड़े हो गए हों, तो पेट दर्द होगा, पेट में तनाव होगा, मुंह का स्वाद बिगड़ने लगेगा, चेहरा पीला पड़ने लगेगा और छोटे हाथ में निम्नलिखित प्रकार के, अब ये कीड़ों का बहुत सारे लिख रखे हैं इसमें, जैसे कि कीड़ों के नाम है। गोल कृमि राउंड वर्म होते हैं, ये बच्चों के हाथों में पाए जाते हैं। इस प्रकार की कृमि पालतू जानवर खासकर कुत्ते बिल्ली आदि के संपर्क में आने से हो जाते हैं। इसमें सिम्टम्स होते हैं पेट दर्द, उल्टी में गोल कृमि निकलना और हाथ पैर ठंडे हो जाना। फिर हुकवर्म होते हैं, वो ब्लड को चूसने वाले होते हैं। उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो मिट्टी, मोम, बिना पकाया चावल, चाय पत्ती ये खाने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब हुकवर्म्स हैं। फिर है पिनवर्म, ये गुदा में छोटी छोटी कृमि होती हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं गुदा में खुजली होना, शाम के समय खुजली बढ़ जाना। फिर है टेपवर्म, ये मनुष्य और जानवरों के आंतों में के कीड़े होते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं फीटा कृमि होने पर रोगी को सदा भूख लगती है, भूख ज्यादा बढ़ जाती है। चाइनीज एक्यूपंक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन आदि में कीड़े होने का कारण स्प्लीन और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में कोल्ड कंडीशन। हमने देखा था कोल्ड कंडीशन होती है, अत्यधिक ठंडी तासीर का खाना खाने से हो सकता है, तो उससे वॉर्म्स हो सकते हैं। अधिक ठंडा या ठंडी तासीर का भोजन और कच्चा भोजन से कीड़े हो सकते हैं। अब इसका उपचार इसमें है Li4, Si4, Ht42, Li7, Si6, Ht30 कलर, ब्लैक कलर अगर हम लगाएंगे इन सब पे, तो इसमें हमको आराम मिलेगा। तो ये हमारा उपचार हो गया। नेक्स्ट है हमारा छोटी आंत में ठंड और ऊर्जा की कमी से आए रोग। अब अगर छोटी आंत में जैसे हमने देखा कोल्डनेस आ गई या ऊर्जा की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ की है, तो उसके कारण जो सिम्टम्स होंगे, पेट दर्द हो जाएगा, पेट में गुड़गुड़ाहट होगी, लूज मोशन, जब ऐसा लगेगा कि गर्म कुछ पीने का मन होगा क्योंकि कोल्डनेस है। पीला और अधिक मात्रा में यूरिन बहुत ज्यादा बनेगा। पीली जो टंग होगी वो हमारी पीली, क्योंकि पीली या सफेद परत युक्त होगी। और जो पल्स होगी वो वीक होगी, कमजोर होगी। इसमें सिम्टम रोग का कारण रीजन है स्प्लीन यांग कमजोर हो जाती है। स्प्लीन यांग जब डेफिशिएंसी शरीर में जो फ्लूइड्स होती है वो
फ्लूइड रुक जाते हैं, स्टैग्नेशन हो जाती है फ्लूइड्स को, सूजन आने लगती है और बाद में वो किडनी यांग डेफिशिएंसी भी उससे हो सकती है। तो स्प्लीन यांग जब कमजोर हो जाती है, पाचन का कार्य ठीक से नहीं हो पाता है, धीरे धीरे छोटी आंत भी, स्मॉल इंटेस्टाइन भी वीक होने लगती है और वो भी डाइजेशन सही नहीं होता है और लूज मोशन होने लग जाते हैं। स्प्लीन यांग में डेफिशिएंसी आने पर कोल्डनेस बढ़ जाएगी। हम जानते हैं यांग डेफिशिएंट हुई तो कोल्डनेस बढ़ गई और क्योंकि इन बढ़ गया, रोगी गर्म पानी पीना चाहेगा और यूरिन उसका येलो कलर का होगा, पीली जीभ होगी, जीभ पर सफेद परत होगी, नब्ज कमजोर और धीमी हो जाएगी और ठंड छोटी आंत तक चली जाती है तो पेट दर्द की शिकायत भी हो जाती है। तो इसका कारक है वही है कि कोल्डनेस आई तो ठंडा और ठंडे तासीर की कच्चा भोजन, ये करने से ये रोग हो जाते हैं। तो इसका उपचार हमने देखा था HT25, HT36, HT39, CV6, UB20, UB27, ये सारे पॉइंट हम टोन करेंगे या इसमें मुख्यप दे सकते हैं। HT25 हमने देखा बहुत अच्छा पॉइंट है, लूज मोशन को रोकता है और पेट दर्द में आराम देता है। HT36 बहुत अच्छा पॉइंट है, स्प्लीन यांग टोन होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है। HT36 के बहुत सारे और भी अच्छे वो हैं पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो काम आ रहे हैं वो यही है। HT36 100 बीमारियों का एक इलाज हम बोलते हैं। HT39 पेट दर्द में आराम देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर हीसी पॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के उपचार का ये बहुत अच्छा पॉइंट है। CV6 ऊर्जा का लूज मोशन और UB20 स्प्लीन की को बढ़ाता है, UB27 स्मॉल इंटेस्टाइन की को बढ़ाता है। अब हमारे सर ये प्रोटोकॉल्स बताने हैं क्या? नहीं। तो इस तरह से हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ा। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन पाए सर। लार्ज इंटेस्टाइन है हमारा पेज नंबर 322। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन को देख लेते हैं। मैम चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 28 है, पेज नंबर 322। ओके मैम। जी मैम। तो जिस तरह से हमने स्मॉल इंटेस्टाइन देखा तो लार्ज इंटेस्टाइन के हम फंक्शंस देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा भोजन जब स्मॉल इंटेस्टाइन अलग अलग कर देती है तो लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन आता है और फ्लूइड भी आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। लिक्विड्स को फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्टूल्स को एक्सक्रीट निकाल देता है, ये हम जानते हैं, हमने PhD में पढ़ रखा है। अब इसका रिलेशन देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स पेयर ऑर्गन है। लंग्स हमारी की को शरीर के ऊपरी भाग से नीचे की ओर भेजते हैं। सर एक सेकंड होल्ड करेंगे आप? एक हाँ। सेकंड बस प्लीज। सर मेरी बेटी बाहर है, शायद वो कुछ परेशान है, उसके 4 कॉल आ गए, मैं 2 मिनट में आपको वापस ज्वाइन कर लूं सर? ठीक। थैंक यू सर। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन में लिखा हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन रिसीव्स फूड एंड फ्लूइड फ्रॉम स्मॉल, ये मॉडर्न साइंस भी कहती है और हम लोग चाइनीज में भी इसी कह रहे हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने भोजन प्राप्त किया उसको वो कुछ एब्जॉर्ब कर ले रही है और शेष को भेज दे रही है। इट एब्जॉर्ब्स द फ्लूइड्स, यानी क्या अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रही है, उसका काम मेन क्या है, जो फ्लूइड्स एक्सेस आ गए हैं तो उसने देखा कि शरीर को फ्लूइड्स अधिक जरूरत है तो वो एब्जॉर्ब कर ली। ये काम और कौन करता है, ये काम किडनी करती है। तो यानी किडनी का फंक्शन और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन मोर और लेस एक ही तरह का बना रही है, तो ये भी वही काम करती है, ये भी यही काम कर रही है। इट एक्सक्रीट्स द स्टूल, जो शेष अवशिष्ट हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है, अब इसको कह रही कि बाहर जाओ। रिलेशनशिप ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विद लंग्स, लंग्स में क्या है, लंग्स का हम लोग ऊपर समझा कि फेफड़े क्या करते हैं, ऊपर से उन्होंने नीचे की ओर की को भेजा, की एंड फ्लूइड बोथ, नोट कर लीजिए, की एंड फ्लूइड बोथ, इनको उन्होंने नीचे की ओर भेजा। तो की क्या, ये की को क्या, की को सब प्राप्त करना है, इवन लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन सबको प्राप्त करना है उसको, क्योंकि वही ऊर्जा दे रही है, पहली बार ऊर्जा तो वही दे रही है, बड़ी आंत प्राप्त करेगी। उससे मल को शरीर के बाहर निकालने की आवश्यकता है, इस की आवश्यकता उसको कहाँ है, उसको निकाल बाहर, क्योंकि वो शक्ति चाहिए ना तभी तो करेगी। अगर लंग्स की डिफिशिएंट है तो अपने आप लार्ज इंटेस्टाइन मतलब सारे
सारे ऑर्गन। अगर लंग्स की तो कमजोर वायु से नहीं है, और सारी चीजें सबका, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलाज, सबका फंक्शन प्रभावित होगा, तो उसकी भी मल क्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी, तो क्या होगा, कब्ज हो जाएगा। कब्ज क्या है, निकाल न पाने की शक्ति, निकाल नहीं पाने की शक्ति नहीं है। तो अगर, स्पेशली इन्होंने कहा कि अगर आप वृद्धों की कब्जियत करें तो लंग्स की डिफिशियंसी, तो अगर एजिंग में, जो एजिंग की प्रोसेस में है उसमें लंग्स की डिफिशियंट होगी, तो आप लंग्स की डिफिशियंसी का उपचार कर दीजिए तो कब्जियत काफी कुछ ठीक हो जाएगी। आपको नहीं मालूम, केवल सिंपल पॉइंट है CV6। CV6 क्या, ऊर्जा का सागर, तो CV6 का पॉइंटर लगाएंगे तो भी आपकी ऊर्जा का, CV6 बहुत का है। एजिंग प्रोसेस में CV6 इज द बेस्ट पॉइंट, सिंगल पॉइंट। CV6 करेंगे तो क्या डाइट ठीक हुआ, कि CV6 करेंगे तो मलक्रिया ठीक होगी, CV6 करेंगे तो पाचन वगैरह ठीक हो, ऊर्जा है ना। तो ड्रीम्स, लार्ज इंटेस्टाइन में डिफिशियंसी होगी तो ये आप, वो उन्होंने चैप्टर 43 ऑफ स्पिरिचुअल एक्सेस में लिखा है। इस पर हम लोग बहुत अधिक ध्यान नहीं देते हैं कि पता नहीं ये होता है कि नहीं होता, लेकिन ये उन्होंने कहा है, तो जिसको होते हो उसको स्टडी करिए। सैडनेस एंड वरी से लार्ज इंटेस्टाइन में की रबर, देखिए कहीं भी लिखा हुआ, हर जगह सर चिंता मैंने जहां, ज्वाइन कर लिया। ठीक, हाँ, ओके, सर मैं ज्वाइन कर लिया। जी सर, थैंक यू सर। ओके, सर इमोशंस से ले लूं मैं? हाँ इमोशन से ले लो। थैंक यू सर। तो इमोशन सैडनेस और वरी, अगर सैडनेस है या बहुत ज्यादा चिंता है, तो हमने देखा था लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इससे प्रॉब्लम आती थी। तो वही हमें लार्ज इंटेस्टाइन में भी अगर की रुकावट हो गई है, और सैडनेस और वरी से लार्ज इंटेस्टाइन में की रुकावट होगी, और व्यक्ति को पेट में दर्द, जैसे ऐंठन होती है, बिल्कुल ऐसे तेज से दर्द होता है कभी, और पारा पारी होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, तो हम इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में स्टेग्नेशन ऑफ की देंगे तो इसमें हमको आराम मिलेगा। फिर है लार्ज इंटेस्टाइन टाइप ऑफ डिजीजेस, ये डेफिशिएंट टाइप ऑफ डिजीज। है पूरा है, सब है, ठीक है सर। सब है, जी आगे सर। पूरा डिटेल में है। ठीक है सर, पेज नंबर 323 पे आ जाते हैं सर। तो डेफिशिएंट टाइप के, पहले हम डेफिशिएंस की टाइप के डिसीज से देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन ड्राइनेस, लार्ज इंटेस्टाइन ड्राइनेस जो होती है वो उसका रीजन क्या होता है? लंग्स इन डेफिशिएंसी, लंग्स की इनडेफिशिएंसी होती है, गर्मी बढ़ जाती है, सारे फ्लूइड सूख जाते हैं, तो ड्राइनेस हो जाती है। तो इसके सिम्टम्स होते हैं ड्राई स्टूल, स्टूल ड्राई होएगा ही होगा, क्योंकि फ्लूइड सूख गए, तो बीच बीच पास में करने हो में जाता है, डिफिकल्ट होगा, ड्राई माउथ, माउथ भी ड्राई हो जाएगा, ड्राई स्किन। हाँ। जी सर। ड्राई स्किन भी ड्राई हो जाएगी, और बॉडी बहुत पतली हो जाएगी। बूढ़े लोगों को कब्ज का उपचार भी हम यहाँ करेंगे। प्रसव के बाद की कब्जियत का भी उपचार हम यहाँ करेंगे। जिनका वजन गिरता जा रहा है उनको भी हम यहाँ उपचार देंगे। इसमें टंग जो होगी वो ड्राई टंग हो जाएगी, रेड हो जाएगी, विदाउट कोट और पेल, तो ये हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसमें कॉजेस ऑफ डिजीज, डिजीज के कारण, लंग्स में ड्राइनेस आने का कारण इनडेफिशिएंसी या ब्लड डेफिशिएंसी भी हो सकता है। जीभ अगर पीली हो तो ब्लड की कमी से होता है। जीभ लाल या बिना परत की होती है तो किडनी इनडेफिशिएंसी, किडनी इनडेफिशिएंसी जब होती है तो फ्लूइड सूख जाता है, तो जीभ इसमें लाल हो जाती है या बिना परत की हो जाती है। शरीर तो का वजन किडनी, किडनी इनडिफिशियंसी मतलब जीभ लाल क्यों होगी? किडनी इनडिफिशियंसी का अर्थ यह है कि हीट, हीट बढ़ी हुई, एम्प्टी हीट बढ़ी बढ़ हुई, गई। हीट जी की वजह सर। से जीभ लाल हो जाएगी। लेकिन चूंकि इनडिफिशियंसी इसलिए बिना परत की होगी, अगर वास्तव में गर्मी है तो परत जो है पीली हो जाएगी, ठीक है। जी सर, थैंक यू। फिर है शरीर का वजन गिरते जाने का कारण। शरीर का वजन गिर रहा है क्योंकि सारे फ्लूइड्स जो हैं वो सूख रहे हैं, तो शरीर का वजन सूख गिर जाएगा। अब इसमें हम K6, SP6, ST36, CV4 सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सब पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। K6 एक रेक्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SP6 हमारा ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम का पॉइंट है। और SP6 हम जानते हैं किडनी, स्प्लीन और लिवर का जंक्शन पॉइंट भी होता है। ST36 डायबिटीज का, ST36 सॉरी, डिजिटल पॉइंट है हमारा, और पाचन की कमजोरी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। और CV4 हमारी रुकी हुई ऊर्जा को प्रोवाइड करने का बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में अगर कोल्डनेस आ जाती है तो, ये हमने ड्राइनेस देखा था। नेक्स्ट है कोल्डनेस। कोल्डनेस के मेन सिम्टम्स हैं लूज स्टूल होते हैं, लाइक दैट ऑफ डक, जैसे डक की होते हैं, लूज स्टूल्स होने लगते हैं। कोल्ड लिम्स, हाथ, हथेलियां और तलवे ठंडे होने से होते हैं। पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है। हल्का हल्का पेट में दर्द होता है। कॉपियस लिम्पिड यूरिन, ये लार्ज वॉल्यूम में बहुत ज्यादा होता है यूरिन, और क्लियर यूरिन होता है। और टंग होती है वाइट हो जाती है क्योंकि कोल्डनेस है, और बहुत गीली मॉइस्ट टंग होती है इसमें। पल्स बहुत डीप होती है और फाइन होती है।
स्प्लीन यांग की अगर डेफिशिएंसी होती है तो थोड़े टाइम बाद लार्ज इंटेस्टाइन में कोल्डनेस बढ़ जाती है। तो स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी में हमारा कोल्ड लिम्स होते हैं, टायर्डनेस हो जाती है, लूज स्टूल्स होते हैं, एसाइड्स होते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है और इसके कारण लार्ज इंटेस्टाइन में भी हमारी कोल्डनेस बढ़ जाती है। ये इसका रीजन है। फिर है हमारा ज्यादा ठंडे मौसम, ठंडे भोजन या रॉ फूड आदि से ये रोग होता है। इसमें हम H25, H36, H37, CV4, CV6, UB20 और UB25 इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। H25 हम जानते हैं फ्रेंचू है एलआई पॉइंट का, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी जैसा हमने देखा H36 हम जानते ही हैं। UB20 हमारा बैकशू पॉइंट है स्प्लीन का, UB25 हमारा एलआई का बैकशू पॉइंट है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स, अगर लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स हो जाती है तो ये एक बहुत क्रॉनिक डिसीज हो जाती है कि लार्ज इंटेस्टाइन बिल्कुल कोलैप्स हो गई। इसके मेन सिम्टम्स होते हैं एनस प्रोलैप्स हो जाता है, क्रॉनिक डायरिया इसमें होने लगता है और शौच के बाद बहुत थकान लगती है क्योंकि वीकनेस है, नो एपेटाइट, भूख नहीं लगती है इसमें, कोल्ड लिम्स हो जाते हैं, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, डिजायर ऑफ हॉट ड्रिंक्स, ठंडे पीने की इच्छा होने लग जाती है, लाइक्स मसाज ऑफ एब्डोमेन, ऐसा लगता है कि हम एब्डोमेन की हमारे पेट की मसाज करा लें, टंग इसमें पेल होती है और पल्स हमारी वीक होने लगती है। कॉजेज ऑफ डिजीज, जब स्प्लीन, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन इन सब में की कमी बहुत दिनों तक बनी रहती है, बहुत ज्यादा दिनों तक अगर स्प्लीन, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में की डेफिशिएंसी हो गई है तो स्प्लीन की सिंक हो जाती है। स्प्लीन की अगर सिंक हो जाती है तो रेक्टम बाहर निकलने लगती है और लूज मोशन लगने लगते हैं। इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन भी कोलैप्स हो जाती है। जब अगर हमारा स्प्लीन की सिंक हो गई तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोलैप्स होने लग जाएगी और रोगी शौच के बाद बहुत ज्यादा वीकनेस फील करेगा। इसका ट्रीटमेंट हम देखेंगे SP3, CV6, CV1, HT25, HT36, UB20, UB21, GB1 और GB20 इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे ग्रुप 1 में। ग्रुप सेकंड में हम SP2, HT25, UB25, GB37 इन पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। ग्रुप थर्ड में हम SP6, UB54, UB57, GB36, TW6, लिवर 3, K4, K6, K7, CV1, CV6, GB1, GB20 इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। फिर हम नेक्स्ट आते हैं एक्सेस टाइप ऑफ डिजीज पर। GB1, GB20 दोनों रेजिंग का काम करते हैं, समझ रहे हैं? यूबी जो रेजिंग काम है, रेज करना, मतलब एक तो एनर्जी को बहुत बढ़ा देना है। तो GB20 जो है यहाँ पर होता है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। GB1 उसका सिंगल पॉइंट, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट नहीं है वो, GB26 से लास्ट पॉइंट। लेकिन GB1, GB20 नीचे का बेस GB1 है, ऊपर का बेस 20 है। दोनों ऊर्जा को रेज करते हैं, इसलिए चूंकि कोलैप्स हो रहा है इसलिए उसको रेज करना बहुत जरूरी है। एक और बढ़िया पॉइंट होता है यूबी, इसमें नहीं लिखा हुआ शायद, यूबी 35, यूबी 35 एक होता है। यूबी 25 है सर, है, यूबी 25 है सर, 35 यूबी 25 25 है नहीं, वो एक सेकेंड, यूबी 25 हो जाता है, उसमें ऊर्जा वाले में लिखा हुआ है, बता दूं? एक सेकेंड, जी सर, जी सर, उसको बता ही देता हूँ, नहीं तो वो जी यूबी सर। 35 है। ऐसा है की को रेज करने के लिए CV4, CV6, CV12, ST25, GB1 और UB35, ये एंटर्क एंड नेवेल ने लिखा है। सर एक बार रिपीट करेंगे ये सारे पॉइंट्स आप? CV4, CV6, CV12, ST25, GB1 एंड UB35। ये पेज नंबर 66 इसी किताब में लिखा हुआ है। UB35 बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो GB1 25 बताया आपने ना, ST25 पेज नंबर 66 UB35 है। की रेस करने के लिए ना सर, ये टोन करना है। सर की रेस करने के लिए ना? हाँ, की रेज करने के लिए, ये तो इसीलिए बहुत से पॉइंट इसमें की रेजिंग के हैं, कोलैप्स हो रही ना किसी, ठीक है? तो ये जी सर। इसीलिए नीचे वाले में देखिए ग्रुप 3 में भी GB120 दिया हुआ, CV1 दिया, CV1, GB1 और GB20, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है।
अलॉन्ग विद UB35 वो है अलग पॉइंट है, और सब तो हाई है CV4 CV6। तो एनीवे तो ये रेस करना है, हमको रेस भी करना है, कोलैप्स हो गई तो उठाना भी है और सबको टून भी करना है। ठीक, थैंक यू सर। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट है एक्सेस। अभी हमने डेफिशिएंट देखा था, अब एक्सेस टाइप ऑफ डिजीज का देखेंगे। तो एक्सेस में हम देखते हैं सबसे पहले ह्यूमिड हीट, लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमिड हीट बढ़ जाना। तो इसके मेन सिम्टम्स हैं स्टूल मिक्स्ड विद ब्लड, पस और म्यूकस। स्टूल में हमारे ब्लड आने लगता है, पस आने लगता है, या म्यूकस आने लगता है। डायरिया, पहले बहुत पतला पतला लूज मोशन होते हैं, फिर उसके बाद बहुत डेंस हो जाता है वो। ऑफेंसिव ऑर्डर ऑफ स्टूल, अनप्लीजेंट स्टूल की स्मेल आती है। बर्निंग ऑफ एनस, एनस में जलन होती है। स्कैंटी, बहुत कम होता है यूरिन और डार्क कलर का होता है। स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ चेस्ट एंड एपिगेस्ट्रियम, नाभि के ऊपर का जो एरिया होता है एपिगेस्ट्रियम वहां पर, और इस चेस्ट में स्टिफनेस, भरा भरापन लगता है। लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। फैटिग और फीवर भी लगने लगता है, बुखार आता है। ट्रीट क्रॉन्स डिजीज हियर, यहाँ पे हम क्रॉन्स डिजीज को ट्रीट करते हैं। ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बोल डिजीज होती है, बॉवल डिजीज होती है, जहाँ पर जो सिस्टम होता है हमारा, इम्यून सिस्टम होता है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अटैक करने लगता है, उसको हम क्रॉस डिजीज बोलते हैं। अब इसमें प्यास जो होती है विद नो डिजायर, प्यास लगती है लेकिन पानी नहीं पीता है, पेशेंट कभी पानी पीना नहीं चाहता है। टंग होती है वो रेड होने लगती है, क्योंकि ये ह्यूमिड हीट है इसमें, तो टंग रेड या फिर येलो कोटिंग होती है उसके ऊपर। पल्स रैपिड होती है। कॉजेस ऑफ डिजीज, अब इसमें म्यूकस इन स्टूल इज ड्यू टू ह्यूमिडिटी इन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमिडिटी आ गई तो म्यूकस आने लगेगा, झाग बनने लगेंगे। ब्लड इन स्टूल, ब्लड जो आएगा वो हीट के कारण, लार्ज इंटेस्टाइन में हीट भी है तो ब्लड आएगा। बैड स्मेल इन स्टूल इज ड्यू टू हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में हीट के कारण स्मेल भी, बैड स्मेल आने लगेगी। और एनएस बर्न करेगी, वो भी हमें हीट के कारण करेगी। थर्स्ट एंड डार्क यूरिन, रेड टंग, ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन में हीट बढ़ने के कारण होंगे। अब हैवीनेस, चेस्ट में हैवीनेस और एपिगेस्ट्रियम में, ये हम ह्यूमिड, ये भी है लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमिडिटी के कारण है। हॉट फूड कॉजेज हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत ज्यादा गर्म मसालेदार जो भोजन खाते हैं उसके कारण हीट बढ़ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। ग्रीसी फूड कॉजेज ह्यूमिडिटी, ग्रीसी तेल वाले जो भोजन होते हैं उससे लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। एंग्जाइटी और वरी जब बहुत ज्यादा होती है, बहुत लंबे समय तक होती है, तो इंटरनल हीट बढ़ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। प्रोलॉन्ग डिसेंट्री में कॉज ह्यूमिड हॉटनेस और लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत लंबे समय तक अगर डिसेंट्री रहने लगती है तो उसके कारण भी लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमिड हॉटनेस बढ़ जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट के लिए हम LI3, SP6, SP9, CV3, CV12, UB17, UB20, UB22, UB25, LI11, ST37, ये सारे पॉइंट्स हम सेडिट करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हॉटनेस। अभी हमने इसका लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमिड हीट देखा, अब हम हॉटनेस को देखते हैं। हॉटनेस के जो सिम्टम्स आते हैं थोड़े से डिफरेंट है इसमें से। ड्राई माउथ, क्योंकि हॉटनेस हीट से ज्यादा हो गया, ह्यूमिडिटी से बहुत ज्यादा तेज गर्मी, तो मुंह हमारा सूख जाएगा। जो लिप्स होंगे वो क्रैक्ड, जैसे बिल्कुल ड्राईनेस हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा ड्राईनेस के कारण। मेलोडोरस स्टूल, बहुत ज्यादा वेरी बैड स्मेल, उसमें हमारा आएगा अनप्लीजेंट, और इसमें बहुत ज्यादा बैड स्मेल आएगी। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डार्क कलर्ड यूरिन, डार्क कलर का यूरिन होगा और कम मात्रा में होगा, क्योंकि हॉटनेस आ गई, हीट नहीं है हॉटनेस आ गई। इन्फ्लेम्ड, बर्निंग एंड पेनफुल एनस हो जाएगी। बर्निंग सेंसेशन माउथ, माउथ में भी ऐसा लगेगा जैसे जलन हो रही है। टंग हमारी थिक येलो ड्राई कोटिंग की हो जाएगी, और पल्स रैपिड होगी। और डिजीज के जो रीजन है, कॉजेज हैं, वो है ठीक फुल येलो हीट। तो ठीक येलो हीट के कारण है, और ड्राई कोटिंग क्योंकि वाटर है ही नहीं, जी सर। हॉटनेस से ड्राई ड्राई कोट इसलिए होगा क्योंकि कोटिंग है ही नहीं, क्योंकि सूख जाती है। ठीक येलो गर्मी की वजह से। जी सर, थैंक यू सर। फिर है कॉजेस, फुल हीट एंड ड्राइनेस, हीट भी बढ़ गई और ड्राइनेस भी हो गई, तो स्टूल ड्राई हो गया, बर्निंग हो गई, और स्वेलिंग ऑफ एनस हो गई। अब इसमें ट्रीटमेंट है, दो ग्रुप दे रखे हैं, LI2, LI11, ST37, ST44, ये पॉइंट्स हम सेडेट करेंगे। और CV4, CV12, SP6 और K6, SP6 और K6 ये दो पॉइंट हम, ये टोनिंग पॉइंट है, तो इन सबको हम टोन करेंगे। ग्रुप सेकंड में LI2, CV6, UB25, UB31 और ST25, ये सारे पॉइंट्स हम सेडेट करेंगे। पहले ग्रुप 1 का करना चाहिए, फिर ग्रुप, अगर नहीं लाभ मिलता तो ग्रुप 2 का। जी सर, थैंक यू सर।
नेक्स्ट है हमारा ऑब्स्ट्रक्शन सिंस लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू हॉटनेस। अब हॉटनेस बढ़ गई है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो रुकावट क्यों है? रुकावट की जो प्रॉब्लम है वो हम उसके सिम्टम देखते हैं। बहुत ज्यादा हाई फीवर होगा, फिर डेलीरियम एक सीरियस चेंज इन मेंटल एबिलिटी में बहुत ज्यादा चेंज होने लगता है, उसको डेलीरियम बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बर्निंग इन एनएस होगी, और एब्डोमिनल पेन होगा विच इज वर्स प्रेशर, क्योंकि एक्सेस है तो दबाएंगे तो बढ़ेगा वो। हाथ पैर में पसीना आएगा, वॉमिटिंग, थर्स्ट, प्यास बहुत लगेगी, यूरिन बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा, स्कैंटी हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डार्क कलर का हो जाएगा। टंग इसमें थिक ड्राई येलो कोट की हो जाएगी, क्योंकि इसमें हॉटनेस बढ़ी हुई है, हॉटनेस बहुत ज्यादा है। पल्स बिग पल्स होगी। अब इसमें कॉजेज ऑफ डिजीज, अब इसमें स्टमक में फुल हीट बढ़ेगी। फुल हीट का मतलब है इनकम हो गया है और यांग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो फुल हीट बढ़ गई है। तो ये हम इसको जब फुल हीट बढ़ेगी तो लार्ज इंटेस्टाइन में फुल हीट और ड्राइनेस जब बढ़ेगी तो ये सारे सिम्टम्स होंगे। तो इसके लिए हम ब्राइट यांग चैनल एक्सेस, जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक का चैनल है, उसके ऊपर उपचार देंगे। बहुत ज्यादा जो लोग शराब पीते हैं या बहुत ज्यादा मांस का सेवन करते हैं, गर्म तासीर का भोजन करते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। उसके लिए हम जो ट्रीटमेंट देंगे ग्रुप 1 में Li2, Li4, Li11, Ht25, Ht36, Ht37, Ht44, Sp6, Sp15, Cb4 और Tw6, ये सारे पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ग्रुप में हम Li2, Li11, Gb14, Ub25, Ub31, Cb6, Ht35, Ht25 और Ht36, ये सारे पॉइंट्स हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक्सेस कंडीशन है, तो ये सारे पॉइंट्स को हम इनमें सेलेक्ट करेंगे। अब ऑब्स्ट्रक्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू कोल्डनेस, ये तो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हमारी रुकावट हुई थी हॉटनेस के कारण। अब कोल्डनेस के कारण होगा अचानक से पेट में दर्द होने लगेगा, डायरिया होने लगेगा पेट में दर्द से, फिर कोल्ड सेंसेशन, अब पेट में ऐसा लगेगा जैसे ठंडक का अनुभव होने लगेगा। बर्बोरिगमस, पेट में गुड़गुड़ाहट होगी, कॉर्पियस यूरिन, बहुत कम मात्रा में यूरिन होगा, क्लियर यूरिन होगा इसमें, टंग इसमें थिक व्हाइट कोटिंग होगी, कोल्डनेस है तो व्हाइट कोटिंग होगी इसमें। इसमें कॉजेस हैं एक्सटर्नल कोल्ड के लार्ज इंटेस्टाइन में, जब एक्सटर्नल कोल्ड का अटैक हुआ बाहर से, सर्दी का मौसम है, ठंड का अटैक हुआ, तो ये रोग होने लगेगा। एक्सटर्नल कोल्ड का आक्रमण आमाशय पर, हमारे स्टमक पर कहाँ से, मुंह के माध्यम से जाता है, या यूट्रस पर नीचे के माध्यम से जाता है, या स्टमक पर हमारे गुदा के मार्ग से जा सकता है। तो 3 जगह से ये जा सकता है। कहीं भी सडन पेन होने का कारण स्टैग्नेशन ऑफ की होता है। अच्छा, अचानक से कहीं पेन हुआ, इसका मतलब हम समझ सकते हैं स्टैग्नेशन ऑफ की है वो। जब लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सटर्नल कोल्ड का अटैक होता है, तो वहां पर की में रुकावट आती है, की स्टैग्नेट हो जाती है और पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोल्ड के आक्रमण से जब कोल्ड ज्यादा हो जाएगा तो फ्लूइड्स एब्जॉर्ब की कैपेसिटी कम हो जाएगी और रोगी को लूज मोशन लग जाएंगे। ठंडे और गीले स्थान पर अगर बहुत देर तक अगर बैठे रहो तो कोल्डनेस बढ़ जाती है, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अत्यधिक बाहरी ठंड से भी ये रोग हो सकते हैं। तो उसके लिए हम Ht25, Ht27, Ht36, Ht37, Sp6, liver 3, Cb4, Ub25, ये सारे पॉइंट्स हम सेलेक्ट करेंगे। Ht25 जानते हैं फ्रंट पॉइंट है एलआई का। Ht27 हमारे नाभि के नीचे के रोगों में काम आता है, लॉस ऑफ सीमन में भी ये काम आता है। Ht36 हमारा अच्छा पॉइंट है, स्लो डाउन एजिंग प्रोसेस में भी काम आता है, विजन में भी होता है और डाइजेशन प्रॉब्लम में भी काम आता है। Ht36 और Li4 ये दोनों पॉइंट एक साथ देने में पाचन की कमजोरी के लिए काम आता है, होम्योस्टेसिस पॉइंट है ये। Sp6 हमारा ब्लड रिलेटेड पॉइंट है, लिवर, किडनी और स्प्लीन का जंक्शन पॉइंट है। Cb4 सभी दरवाजों का प्रमुख कहलाता है, रुकी हुई ऊर्जा को पुनः प्रवाहित करने में काम आता है। लिवर 3 हैप्पी काम पॉइंट कहलाता है, रिलेशन इंप्रूव करने में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स में लिवर 3 हमको यूज करते हैं। केसिस रेक्टम से रिलेटेड पॉइंट है, जहरीला कीड़ा जानवर काट जाए तो हम इस पर ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। Cb17 हमारा एनर्जी मीटिंग पॉइंट है और लिवर 13 हमारा इन ऑर्गन का कंट्रोलर पॉइंट है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स हमने थोड़ा सा इनको जो पॉइंट्स आए उनको हमने लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। तो इस तरह से सर अब आगे तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के फॉर्मूलाज हैं, तो चैप्टर तो खत्म हो गया सर। तो थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। तो ये जो चैप्टर हैं हम लोगों के SI LI, ये सब जितने चैप्टर हैं 20 के बाद से,
नॉर्मली जो है कोर्स में नहीं रखे गए हैं, लेकिन अगर आप इनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि कोई ऑर्गन जो हमारा है, मेरिडियन है, कैसे फंक्शन कर रहा है और उसके फंडामेंटल्स क्या हैं। तो हम लोगों को जो पुराने चैप्टर हैं जो की के एनर्जी के फ्लूइड के इन पे हैं, उन पर जब विचार करते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि कौन ऑर्गन क्या काम कर रहा है, मेन फंक्शन क्या है उसको। तो ये इस उद्देश्य से हम लोगों ने इसको किया था। अभी हम लोग इसको शायद एक चैप्टर और बाकी रह गया है। प्रतिमा मैडम का एक शायद एक चैप्टर बाकी है, कोई बाकी है चैप्टर मैडम? प्रतिमा मैडम का एक चैप्टर बाकी है शायद, कोई किसी का स्प्लीन या रह गया, किसी का क्या रह गया, या किडनी का? सर स्प्लीन शायद सुधा का तो नहीं, सुधा बोल रही थी शायद स्टमक और स्प्लीन उसका है शायद। सुधा सुधा का का है सर, हाँ सर सुधा का है स्टमक एक स्प्लीन। किसी का बाकी है। सर मेरा यूबी है। आपका यूबी है? जी आपका सर। यूबी है और किसी का, और सुधा का भी बाकी होगा शायद, किसी का हाँ सर बाकी है, सुधा का है स्टमक और स्प्लीन सर, शायद कल ही है सर। कल ही होगा। तो बस जी वो सर। है। और एक 17th को मुझे लगता है कि 17th को भी वो क्लास है, उस पर प्रोटोकॉल्स पर है शायद, प्रोटोकॉल्स पर है। तो वो एक क्लास और हो जाएगा। तो हम लोग यही 17 के आसपास उसको खत्म करना चाहेंगे। तो इसलिए हम लोग का ये चैप्टर वो सेमेस्टर जो है सेकंड खत्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग जो है थर्ड सेमेस्टर पे आगे चल के बात करेंगे। तो सर एक बात पूछनी थी मुझे कि मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही हूँ कि कभी दिन में 2 या 3 बार ना आंखों में एकदम से तेज जलन होती है और पानी आने लग जाता है। और वो एक जैसे अभी क्लास लेते टाइम भी मुझे इस वाली आंख में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, एकदम से जलन हुई और आंखों में से पानी आने लग गया। वो आई वाला एक तो मसाज करती कि नहीं? सर हाँ अभी इन दिनों में छूट गई है, करती थी मैं पहले एक तो। मसाज करिए, दूसरा LY2A। हाँ सर वो भी लगाती थी, इन दिनों में छूट गया है सर। हाँ लीवर वाला देख लो, लीवर 2 या 3 में कर सकती हो। जी सर, 2-3 डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स लगा लेती हूँ सर मैं। पॉइंट जो है थोड़ा सा लगा करके। और जी सर। क्योंकि चाइनीज में डॉक्टर वॉल सबसे पहले प्रेफर करिए, डॉक्टर वॉल, जी सर। है ना। कभी कभी एलर्जी भी हो सकती है किसी कारण से। देखिए एलर्जी को उन्होंने बहुत महत्व दिया है। हम लोगों ने देखा था चैप्टर 5, कल देख वो डिटाइल्स 5 पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था उन्होंने उन दो कहा कि भाई एक तो ह्यूमरल प्रभाव पड़ता है, दूसरा न्यूरल प्रभाव पड़ता है, तीसरा उन्होंने एलर्जी कहा। तो एलर्जी मेरिडियन को बहुत अधिक मानते हैं। तो हम लोग बीच में 81B तो लगा ही सकते हैं। जी सर ठीक है सर। जी सर हम लोग बिल्कुल। 81B, जैसे मुझे लगता है जैसे आपको कफिंग हो रही है, तो कफिंग के लिए मेडुला का पॉइंट है UB10 और दूसरा पॉइंट है AD1 मेरिडियन, AD1B। तो 1B उसका पॉइंट, 2 पॉइंट अगर हम लोग लगाए, हो सकता है बहुत चीजें सॉल्व हो, क्योंकि हम लोग ट्रायल नहीं करते हैं ना, जो लिखा हुआ वही करते हैं। जी ट्रायल सर। भी हम जब थोड़ा समझ में आने लगे तो ट्रायल भी करिए, क्योंकि कभी कभी कोई चीज समझ नहीं आ रही है। हम ही लोग जो है अब अच्छा आलस कर जाते हैं, कभी पॉइंट नहीं समझ पाते, दोनों चीजें हैं। कभी आलस भी कर जाते हैं कि अरे इसको लगाए क्या लगाए, छोड़ो। तो वो करिए जरूर, और एक्सपेरिमेंट करिए आप लोग सब पर। मतलब जब सेकेंड सेमेस्टर क्रॉस कर लें, सेकेंड के पहले नहीं मैं बोलता हूँ, सेकेंड सेमेस्टर क्रॉस करें, तो अब आपको चाहिए कि कंसेप्चुअली थोड़ा बहुत एडिशन करना शुरू कर दें। किताब जब आप पढ़ेंगे, आप जितना समय मिले, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत समय चाहिए, जितना समय मिले उनमें, मैं इसको खत्म करूँ 2 मिनट। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि पूरे संसार में ये हमारी विधा जन कल्याण के काम में आए। इसीलिए उन्होंने अपना जो सूत्र बनाया था, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमको सबको प्रयास करना है, एक श्रृंखला बनानी है, ताकि मानवता का कल्याण हो सके। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की वो समाप्त कर रहे हैं। हम लोग कल फिर मिलेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सर